कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। इसमें सेमीकंडक्टर की आपूर्ति भी शामिल थी। सेमीकंडक्टर मोटर गाड़ियों, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, एटीएम, कार, डिजिटल कैमरा, एसी और फ्रिज में होता है। इतना ही नहीं, कई मिसाइलों में सेमीकंडक्टर चिप की जरूरत पड़ती है। सेमीकंडक्टर चिप किसी भी प्रोडक्ट को कंट्रोल और मेमोरी फंक्शन को ऑपरेट करता है। सेमीकंडक्टर की अहमियत को देखते हुए भारत ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने के लिए मजबूत और व्यापक नीति तैयार की है। इसमें सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के हर भाग का समर्थन करने के लिए नीतियां विकसित की हैं। इसमें न केवल फैब्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, बल्कि पैकेजिंग, डिस्प्ले, वायर, OSAT, सेंसर और बहुत कुछ शामिल है। 2022 में जब से प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया 1 जनवरी 2022, उसके बाद से अब तक का ये 6th प्रोजेक्ट है। और साथ ही साथ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट सेमीकंडक्टर मिशन इज, आपको ध्यान होगा टैलेंट डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा फोकस था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के कंप्लीट पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे राइट फ्रॉम डे वन। शुरू से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इकोसिस्टम पे फोकस करो, तो कंप्लीट इकोसिस्टम पे फोकस हो रहा है। केमिकल्स, गैसेस, उनके मैन्युफैक्चरर्स भी भारत में अपने प्लांट्स लगा रहे हैं। और जैसे माइक्रॉन का प्लांट जहाँ पे लग रहा है, उसके आसपास 5 फैक्ट्रीज और लग चुकी हैं। माइक्रॉन के एक फैक्ट्री को सर्व करने के लिए इकोसिस्टम के प्लेयर्स की 5 फैक्ट्रीज और उधर पास में लगी है। इसी तरह से जो इक्विपमेंट यूज होता है सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में, वो इक्विपमेंट भी भारत में मैन्युफैक्चर हो, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विकास में लगातार वृद्धि हो रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत एक और सेमीकंडक्टर इकाई को आज मंजूरी दी है। They have come with a very specialized technology. This is a technology called wafer level packaging, and this is specially focused on the display driver chips. There, what we understand is that once this unit is there, the display panel will also come to India. Once this chip display driver gets properly done here, then the display panel plant will also come to India. So this will more or less meet about 40% of India's capacity. It's a large plant. It's a large plant in terms of, and this will also basically be meeting the requirements of rest of the world for Foxconn. That's the way they have proposed this, and this is part of the semiconductor mission policy. And whatever the policy incentives are there, those incentives will apply. भारत में लैपटॉप, मोबाइल फोन, सर्वर, चिकित्सा उपकरण, बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के तेजी से विकास के साथ सेमीकंडक्टर की मांग बढ़ रही है। यह नई इकाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को और आगे बढ़ाएगी। एक नई इंडस्ट्री को स्टार्ट करने में जितना एफर्ट लगता है, वो सारा एफर्ट लगाया जा रहा है और आप सक्सेस देख ही रहे हैं और दुनिया को कॉन्फिडेंस भी बहुत आया है। एक जो बहुत बड़ी बात है वो है टैलेंट पे फोकस करना। तो टैलेंट पे फोकस करने के कारण बाकी दुनिया से एक डिस्टिंग्विश्ड हमारा प्रोग्राम है और उसका बेनिफिट भी बहुत मिल रहा है। अभी डिज़ाइन में भी भारत की कैपेबिलिटीज़ बहुत बढ़ती जा रही है। जैसा कल एक जापानीज़ कंपनी ने अपना सेटअप किया डिज़ाइन यूनिट, और भी बहुत सारे डिज़ाइन यूनिट्स है देश में। आज के केवल कल वाले की खास बात ये थी कि इसमें 3 नैनोमीटर की डिज़ाइन हो रही है, जबकि अब तक 5 और 7 नैनोमीटर्स मोस्ट एडवांस्ड नोड्स की डिज़ाइन भारत में होती थी। अब 3 नैनोमीटर की डिज़ाइन भी होने लगी। तो एक तरीके से ये एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है और इसको आगे बढ़ाते जाए। नई इकाई HCL और फॉक्सकॉन का संयुक्त उद्यम है। दोनों मिलकर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जेवर हवाई अड्डे के पास एक संयंत्र स्थापित करेंगे। नई सेमीकंडक्टर इकाई पर 3,700 करोड़ रुपए निवेश होगा। यह संयंत्र मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, PC और डिस्प्ले संबंधी अन्य उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण करेगा। डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स यानी कोई भी डिस्प्ले हो, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक लैपटॉप है, लैपटॉप का डिस्प्ले यानी उस स्क्रीन का जो ड्राइवर होता है, उस स्क्रीन को ड्राइव करने वाला, यानी उस स्क्रीन में क्या दिखेगा, किस पॉइंट पे क्या दिखेगा, कौन सा पिक्सल अप होना चाहिए, कौन सा पिक्सल डाउन होना चाहिए, किस में कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए, उसके लिए एक ड्राइवर यूनिट होता है पीछे।
तो डिस्प्ले को ड्राइव करने वाला जो यूनिट होता है उसको डिस्प्ले ड्राइवर बोलते हैं। तो डिस्प्ले ड्राइवर की चिप्स इस प्लांट में बनेगी और ये देश की रिक्वायरमेंट भी बहुत बड़ी है, क्योंकि देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जिस तेजी के साथ बढ़ी है अभी पिछले 10 वर्षों में 5 गुने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उसके चलते डिस्प्ले की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो डिस्प्ले का एक कोर फंक्शन होता है डिस्प्ले के ड्राइवर की चिप। सो डिस्प्ले ड्राइवर चिप इज वन ऑफ द की components in the entire display assembly. The display driver chip drives the display, makes sure that whatever has to be displayed is given in the right format to the display, so that then it can be displayed, it can be shown, it can be visualized. इस संयंत्र को 20,000 वेफर्स प्रति माह के अनुसार से डिजाइन किया गया है और इसकी डिजाइन आउटपुट क्षमता 36 मिलियन यूनिट प्रति माह है। ये प्लांट लगेगा, इसमें 20,000 वेफर पर मंथ की कैपेसिटी होगी और जो चिप्स इससे बन के निकलेगी उसकी कैपेसिटी है 36 मिलियन चिप्स पर मंथ, विच इज 3.5 करोड़ रुपीज 3.6 करोड़ चिप्स पर मंथ। अच्छा प्लांट है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी। इसमें वेफर लेवल पैकेजिंग का एक टेक्नोलॉजी होता है वो इसमें लगेगा, विच मीन्स एंटायर वेफर के साथ सबस्ट्रेट को जोड़कर कंप्लीट उसकी एडवांस्ड पैकेजिंग करना। सेमीकंडक्टर उद्योग अब पूरे देश में विस्तारित हो रहा है। देश भर के कई राज्यों में विश्व स्तरीय डिजाइन सुविधाएं उपलब्ध हैं। सेमीकंडक्टर इकाइयों के साथ ही 270 शैक्षणिक संस्थानों और 70 स्टार्टअप्स में छात्र और उद्यमी नए उत्पादों के विकास के लिए विश्व स्तरीय नवीनतम डिजाइन तकनीकों पर काम कर रहे हैं। इन शैक्षणिक संस्थानों द्वारा विकसित 20 उत्पादों को SCL मोहाली की ओर से टेप आउट किया गया है। इंसान का जीवन जैसे जैसे आधुनिक होता जा रहा है, उसके रोज के उपयोग में सेमीकंडक्टर अपने आप जुड़ता जा रहा है। आज की तारीख में देखें तो सेमीकंडक्टर चिप का उपयोग आपके आसपास की ढेरों चीजों में होता है। इनमें स्मार्टफोन से लेकर कार, डेटा सेंटर्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट डिवाइसेस, व्हीकल्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, लाइफ सेविंग फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस, एग्रीटेक, ATM और ऐसे कई तरह के प्रोडक्ट हैं। यही वजह है कि इसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का दिल माना जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या होता है सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर एक सिलिकॉन की चिप होती है। आसान भाषा में कहें तो यह सिलिकॉन या जर्मेनियम से बना एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करता है। इन चिप्स में एक नाखून से भी छोटी चिप पर अरबों माइक्रोस्कोपिक स्विच हो सकते हैं। देखा जाए तो सेमीकंडक्टर चिप का मूल घटक छोटे ट्रांजिस्टर से निर्मित एक सिलिकॉन वेफर है, जो विभिन्न कंप्यूटेशनल निर्देशों के मुताबिक विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करता है। सेमीकंडक्टर कई काम संपादित करता है, जैसे डेटा प्रोसेस करना, जानकारी जुटाना या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नियंत्रित करना आदि। तभी तो यह स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इंटीग्रेटेड सर्किट सहित लगभग प्रत्येक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धड़ल्ले से किया जाता है। सेमीकंडक्टर मोटर गाड़ियों, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, ATM, कार, डिजिटल कैमरा, AC और फ्रिज में होता है। इतना ही नहीं, कई मिसाइलों में सेमीकंडक्टर चिप की जरूरत पड़ती है। सेमीकंडक्टर चिप किसी भी प्रोडक्ट को कंट्रोल और मेमोरी फंक्शन को ऑपरेट करता है। इतना ही नहीं, हाईटेक कारों के सेंसर्स, ड्राइवर असिस्टेंस, पार्किंग रियर कैमरा, एयरबैग और इमरजेंसी ब्रेकिंग में भी सेमीकंडक्टर की जरूरत होती है। दुनिया भर में इस समय सेमीकंडक्टर का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। यदि सिर्फ भारत की बात करें तो वर्ष 2026 तक इसका बाजार $80 अरब का होगा। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक यह $110 अरब तक पहुंच जाएगा। यही कारण है कि दुनिया के सारे देश चिप के पीछे लगे हुए हैं। सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण की बड़ी परियोजना पर भारत भी तेजी से काम कर रहा है। इसके लिए सरकार ने बड़ी प्रोत्साहन योजना तैयार की है। इसे बनाने के लिए टाटा जैसी बड़ी कंपनी भी आगे आई है। यही नहीं, वेदांता और अडानी समेत
कई ग्रुप सेमीकंडक्टर बनाने की होड़ में शामिल हैं। भारत में कई कंपनियों की सेमीकंडक्टर चिप बनाने की योजना है। इससे जुड़ी टॉप लिस्टेड कंपनियों में HCL टेक्नोलॉजीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, वेदांता लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्सी, मोस्टचिप टेक्नोलॉजीज, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, ASM टेक्नोलॉजीज, RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलेक्स एनर्जी, SPEL सेमीकंडक्टर और सुराना टेलीकॉम एंड पावर शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी में चिप मैन्युफैक्चरिंग को टॉप प्रायोरिटी दी है। वह देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का नया युग शुरू करना चाहते हैं, इसलिए दुनिया भर की कंपनियों को भारत आने का न्योता दे रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत आने वाले दिनों में चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है। सरकार के प्रोत्साहन और सेमीकंडक्टर चिप की तेज डिमांड से कई कंपनियां इसे बनाने की ओर आकर्षित हुई हैं। सेमीकंडक्टर के लिए भारत अभी तक दूसरे देशों पर निर्भर था। हर वर्ष भारत अरबों रुपए सेमीकंडक्टर के आयात पर खर्च करता है। भारत के लिए सेमीकंडक्टर इतना जरूरी क्यों है और यहाँ प्लांट लगाने से देश को क्या फायदा होगा, इसे विस्तार से समझते हैं। सेमीकंडक्टर का दुनिया में सबसे बड़ा सप्लायर ताइवान, चीन और अमेरिका है। साउथ कोरिया भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इनमें प्रोसेसर चिप और सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा निर्यातक चीन है। कोरोना महामारी के दौरान चीन में जब चिप का प्रोडक्शन रुका तो भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिला। अमेरिका ने हुआवे जैसी कई चीनी कंपनियों के लिए अमेरिकी सेमीकंडक्टर की सप्लाई को रोक दिया था। सेमीकंडक्टर बनाना एक जटिल प्रक्रिया है। एक छोटे से सेमीकंडक्टर या चिप को बनाने की प्रक्रिया में 400 से 500 चरण होते हैं। इनमें से एक भी चरण अगर गलत हो गया तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। इसको बनाने के लिए जिन धातुओं और अन्य चीजों की जरूरत होती है वह कुछ ही देशों के पास है। वहीं इसकी डिजाइन की तकनीक भी चुनिंदा देशों के पास है। सेमीकंडक्टर माइक्रो चिप्स बनाने में इस्तेमाल होने वाली धातु पैलेडियम का सबसे बड़ा सप्लायर रूस है। भारत की बात करें तो दुनिया भर की सभी बड़ी IT और चिप निर्माता कंपनियों में भारतीय इंजीनियर काम करते हैं। यह इंजीनियर इन कंपनियों के लिए चिप डिजाइन करते हैं। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए एक चुनौती यह भी है कि कई कंपनियों ने अपने अपने तरीके से कई तकनीकों का पेटेंट कराया है। यह कंपनियां अन्य कंपनियों से चिप का निर्माण कराती हैं। चिप निर्माण सेक्टर में 3 तरह की कंपनियां होती हैं। इनमें से कुछ कंपनियां चिप तैयार करती हैं, कुछ चिप बनाने के लिए जरूरी मशीन और सामान मुहैया कराती हैं और कुछ कंपनियां रिसर्च और डिजाइन का काम करती हैं। जिन कंपनियों में चिप का निर्माण होता है उन्हें फैब्स कहा जाता है। भारत में फिलहाल रिसर्च और डिजाइन से जुड़ी कंपनियां पहले से मौजूद हैं। भारत उत्पादन से जुड़ी कंपनियों पर अब जोर दे रहा है। पूरी चिप सप्लाई चेन के रेवेन्यू में चिप डिजाइनिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की 50% हिस्सेदारी है। ऐसे में भारत का फोकस इस क्षेत्र पर है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के लिए भारत फिलहाल पूरी तरह आयात पर ही निर्भर है। देश में पेट्रोल और गोल्ड के बाद सबसे ज्यादा आयात इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है। इनमें भी करीब 27% आयात सिर्फ सेमीकंडक्टर का ही होता है। दुनिया भर के लिए चिप का कारोबार कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी से ही लगाया जा सकता है। 2025 तक भारत अपने इस मिशन पर $10 बिलियन खर्च कर रहा है और चीन इस पर करीब $1.4 ट्रिलियन का निवेश करेगा। भारत में कोरोना महामारी के दौरान ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेमीकंडक्टर की कमी के कारण उत्पादन धीमा होने के बाद ही इस देश में काम शुरू कर दिया गया था। इसके बाद भारत और अमेरिका ने इंडिया US 5th कमर्शियल डायलॉग 2023 के दौरान सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन स्थापित करने के लिए एक MOU पर साइन किया। भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए दुनिया भर की चिप निर्माता कंपनियों की बात शुरू हो गई थी। इन कंपनियों को भारत में निवेश को आकर्षित करने के लिए इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। भारत ने फिलहाल $10 अरब का इंसेंटिव देने का ऐलान किया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड धोरोला सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन प्लांट खोलेगी। दिसंबर 2026 तक शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट पर 91,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा एक प्लांट असम के मोरीगांव में स्थापित किया जा रहा है, जिसकी लागत 27,000 करोड़ है।
सेमीकंडक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने पहले ही करीब 80,000 करोड़ रुपीस की पीएलआई स्कीम चलाई है। आज विश्व भर की सेमीकंडक्टर कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों से सेमीकंडक्टर की खूब चर्चा हो रही है। आए दिन टीवी और अखबारों में इससे जुड़ी खबरें भी रहती हैं। इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए ये एक अहम चीज बन चुकी है। आने वाले समय में उस देश की धाक होगी जिसके पास सेमीकंडक्टर की ताकत होगी। ऐसे में सेमीकंडक्टर के निर्माण की दिशा में तेजी से कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं। भारत सेमीकंडक्टर की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि भारत को दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनाया जाए। भविष्य में सेमीकंडक्टर की बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए वैश्विक और घरेलू कंपनियों द्वारा बड़े स्तर पर इस सेक्टर में निवेश किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से देश में अब तक 6 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इन 6 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में अलग अलग कंपनियों द्वारा करीब 2,36,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। केंद्र सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कंपनियों को सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने पर 50% की पूंजीगत सहायता दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी में चिप मैन्युफैक्चरिंग को उच्च प्राथमिकता दी है। वो देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक नया युग शुरू करना चाहते हैं, इसलिए दुनिया भर की कंपनियों को भारत आने का न्योता दे रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत आने वाले दिनों में चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है। इससे चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में काफी तेजी आ सकती है। अमेरिका और चीन के संबंधों में आई खटास से सबसे ज्यादा नुकसान सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों को हुआ है। दोनों देशों ने एक दूसरे की कंपनियों पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे के दौरान भारत और सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इकोसिस्टम बनाने के लिए किया गया समझौता दोनों देशों को एक बड़ी बढ़त देने की क्षमता रखता है। मोटे तौर पर यह करार सेमीकंडक्टर निर्माण में जुटी सिंगापुर की कंपनियों की पूंजी और प्रौद्योगिकी को भारतीय टैलेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच संपर्क पुल का काम करेगा। समझौता सिंगापुर की कंपनियों को भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में उतरने के लिए जरूरी मदद और सुविधाएं प्रदान करेगा। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों, घरेलू उपकरणों आदि की बढ़ती हुई मांग को देखकर माना जाता है कि यहाँ सेमीकंडक्टर की मांग काफी ज्यादा होगी। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर में एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग केंद्र का दौरा भी किया। दरअसल सेमीकंडक्टर एक सिलिकॉन चिप होती है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। सेमीकंडक्टर का उपयोग वाहनों, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, एटीएम, कार, डिजिटल कैमरा, एसी और फ्रिज में होता है। इसके अलावा कई मिसाइलों में सेमीकंडक्टर के चिप की जरूरत होती है। लग्जरी कारों के सेंसर्स, ड्राइवर असिस्टेंस, पार्किंग रियर कैमरा, एयरबैग और इमरजेंसी ब्रेकिंग में भी सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर चिप का यूज डेटा सेंटर्स, टैबलेट, स्मार्ट डिवाइसेस, व्हीकल्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, लाइफ सेविंग फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस, एग्रीटेक, एटीएम और कई तरह के उत्पादों में भी होता है। इतना ही नहीं, हाईटेक कारों के सेंसर्स, ड्राइवर असिस्टेंस, पार्किंग रियर कैमरा, एयरबैग और इमरजेंसी ब्रेकिंग में भी सेमीकंडक्टर की जरूरत होती है। गौरतलब है कि सेमीकंडक्टर चिप किसी भी प्रोडक्ट को कंट्रोल करने और उसके मेमोरी फंक्शन को ऑपरेट करने में मदद करती है। यही वजह है कि इसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का दिल माना जाता है। भारत ने पिछले कुछ समय में सेमीकंडक्टर के निर्माण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। भारत में साल 2026 तक इसका बाजार 80 अरब और 2030 तक 110 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। 2027 तक सेमीकंडक्टर उद्योग $726.73 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। उस समय तक भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रख रहा होगा। सेमीकंडक्टर उद्योग को ध्यान में रखकर भारत इस क्षेत्र में हाथ बढ़ा रहा है।
भारत में इस पर बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। देश में सेमीकंडक्टर के विनिर्माण से न केवल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत होगी, बल्कि इससे देश में लाखों नौकरियां पैदा होंगी और अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ने में मदद मिलेगी। आने वाले कुछ वर्षों में इस बात की भी संभावना है कि भारत सेमीकंडक्टर निर्माण में चीन, ताइवान और दक्षिण कोरिया को पछाड़कर आगे निकल जाए और दुनिया भर में बड़ा चिप आपूर्तिकर्ता बन जाए। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।